बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जानवर और इंसान एक दूसरे के करीब रहते थे। जब जंगल और गांव के दरमियान कोई बहुत मोटी दीवार नहीं थी और जब चालाकी और सादगी का मुकाबला हर रोज कहीं ना कहीं होता था। एक सरसब्ज वादी में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसका नाम गांव गुलशन था। गांव के चारों तरफ खेत थे, एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। इस गांव में बहुत से लोग रहते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो सबसे मशहूर था। मशहूर इसलिए नहीं कि वो बहुत अक्लमंद था या बहुत अमीर था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बेवकूफ़ी के किस्सों की वजह से मशहूर था। उसका नाम जमाल मोची था। जमाल मोची का काम जूते सीना था और इस काम में वो वाकई बहुत माहिर था। उसके हाथ का सिया जूता सालों चलता था और लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन कारोबार के अलावा बाकी हर मामले में जमाल मोची की अक्ल जवाब दे जाती थी। जमाल का दिल बहुत साफ था, इतना साफ कि वो किसी की बुरी नीयत भांप नहीं सकता था। जो सामने आकर मीठा बोलता, जमाल उसे दोस्त समझ लेता। जो उसे कोई लालच देता, जमाल उसके पीछे चल पड़ता। गांव के लोग उसे प्यार से भोला जमाल कहते थे और कहते थे कि अल्लाह ने उसे हाथों में हुनर दिया है, लेकिन सर में थोड़ा कम भरा है। जमाल खुद भी हंस देता था और कहता था कि मैं सीधा हूं, चालाकी मेरे बस की नहीं। जमाल की एक अच्छी आदत थी कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, झूठ नहीं बोलता था और किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसकी माँ कहती थी, जमाल बेटे, तुम भोले हो लेकिन नेक हो और नेकी किसी भी अक्ल से बड़ी है। जमाल ये बात हमेशा याद रखता था। इसी गांव के करीब जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम जंगल वालों ने मक्कारा रखा हुआ था और ये नाम उस पर बिल्कुल सच उतरता था। मक्कारा लोमड़ी इतनी चालाक थी कि पूरा जंगल उससे डरता था। वो हर जानवर को किसी न किसी तरह बेवकूफ़ बना चुकी थी। कभी भेड़ का खाना चुराया, कभी खरगोश को अपनी झूठी दोस्ती में फंसाया और कभी हिरन को झूठी खबर देकर परेशान किया। मक्कारा लोमड़ी की एक आदत थी, वो हर काम के लिए एक मंसूबा बनाती थी। फिर वो मंसूबा चलाती थी और जब कामयाब हो जाती तो खूब हंसती और कहती, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के जानदार हैं, चालाक और बेवकूफ़, और मैं हमेशा चालाकों में हूँ। एक दिन मक्कारा ने गांव की तरफ से आने वाली खुशबू सूंघी, पके हुए मुर्ख की खुशबू जो जमाल मोची के घर से आ रही थी। मक्कारा की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, आज इस गांव में जाना होगा और कुछ मजे करने होंगे। वो जंगल से निकलकर गांव के किनारे आई और जमाल मोची की दुकान के सामने आकर बैठ गई। जमाल जूता सी रहा था। उसने लोमड़ी को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अरे ये तो जंगल की लोमड़ी है, कैसे आना हुआ? मक्कारा ने मीठी आवाज में कहा, जमाल भाई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं आपके हाथ का काम बहुत अच्छा है। मैं भी एक जोड़ा जूता बनवाना चाहती हूँ। जमाल को बड़ी खुशी हुई कि जंगल तक उसकी महारत की खबर पहुंच गई है। उसने कहा, जरूर बैठो। मक्कारा ने कहा, लेकिन जमाल भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जंगल में पैसे कहाँ होते हैं, लेकिन मैं बदले में आपको कुछ और दूंगी। जमाल ने सोचे बिना कहा, अरे कोई बात नहीं, पहले जूता लो, फिर देखा जाएगा। मक्कारा ने दिल में खुशी मनाई कि पहली चाल कामयाब हुई। जमाल ने लोमड़ी के पांव का नाप लिया। ये अपने आप में मुश्किल काम था क्योंकि लोमड़ी के पांव लंबे और पंजेदार होते हैं, लेकिन जमाल ने पूरी मेहनत से एक खूबसूरत जोड़ा जूता बनाया, पतले चमड़े का, मजबूत सिलाई का। मक्कारा ने जूता पहनकर देखा और खुश हो गई। फिर उसने कहा, जमाल भाई, बदले में मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। जंगल में एक दरख्त के नीचे एक पुराना मर्तबान है जिसमें शहद भरा हुआ है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा। कल सुबह जाओ और ले आओ। जमाल के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, कहाँ है? मक्कारा ने बहुत तफसील से जगह बताई। नदी के किनारे, बड़े बल्लूत दरख्त के नीचे, 3 कदम मशरिक की तरफ। अगली सुबह जमाल सुबह सवेरे उठा, फजर पढ़ी और जंगल की तरफ चल दिया। नदी के किनारे बड़ा बलूत दरख्त मिला। 3 कदम मशरिक करा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न मर्तबा न शहद, कुछ नहीं। जमाल ने सोचा कि शायद मैंने गलत जगह देखी। आधा घंटा इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला।
वापस आया तो पता चला कि इस दौरान मक्कारा लोमड़ी उसकी दुकान में आई और जो चमड़ा और औजार रखे थे उनमें से कुछ ले गई। गांव वालों ने जमाल को बताया और हंसने लगे। एक ने कहा, जमाल भाई, लोमड़ी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, जूता मुफ्त लिया और ऊपर से सामान भी चुरा लिया। जमाल ने सर खुजाया और कहा, अल्लाह माफ करे, मैंने इतना नहीं सोचा। लेकिन दिल में उसने एक फैसला किया कि अब थोड़ा होशियार रहना होगा। मक्कारा लोमड़ी की पहली चाल कामयाब हुई थी तो उसने सोचा कि ये मोची तो बहुत आसान शिकार है, अब और भी मजे लेते हैं। कुछ दिन बाद मक्कारा फिर गांव में आई। इस बार वो बहुत उदास चेहरा बनाकर जमाल की दुकान के सामने बैठ गई और आहें भरने लगी। जमाल ने देखा और उसका नरम दिल पिघल गया। उसने पूछा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, इतनी उदास क्यों हो? मक्कारा ने आंसू निकाले, झूठे आंसू जो उसने बरसों की मशक से सीखे थे, और कहा, जमाल भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, जंगल में खाना नहीं मिला, 3 दिन से फाका है, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? जमाल फौरी तौर पर घर गया, माँ से बची हुई रोटियां और कुछ दाल मांगी और लोमड़ी को दे दिया। मक्कारा ने शुक्रिया अदा किया और चली गई, हंसती हुई, क्योंकि उसके न बच्चे थे न फाका था, सब झूठ था। जमाल की माँ ने बेटे से पूछा, ये खाना कहाँ गया? जमाल ने बताया। माँ ने परेशानी से कहा, बेटे, लोमड़ी पर भरोसा मत करो, ये जानवर बहुत मक्कार होता है। जमाल ने कहा, अम्मी, वो भूखी थी, क्या करता? माँ ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे बेटे। तीसरी बार मक्कारा और बड़ी चाल लेकर आई। उसने जमाल को बताया कि जंगल में एक जगह बहुत सारे मोटे मोटे मुर्ग रहते हैं, वहां जाओ और शिकार करो, घर भर जाएगा। जमाल खुश हो गया और अगली सुबह अपना पुराना जाल लेकर जंगल की उस जगह गया जो मक्कारा ने बताई थी। वहां वाकई कुछ परिंदे थे, लेकिन जैसे ही जमाल ने जाल फेंका, परिंदे उड़ गए और जमाल का जाल एक बड़े दरख्त की शाखों में अटक गया। जमाल दरख्त पर चढ़ने लगा जाल निकालने के लिए और ऊपर से गिर गया। बहुत चोट तो नहीं आई, लेकिन कमर दर्द हो गई और जाल भी फट गया। और इसी दौरान मक्कारा गांव में आई और जमाल की दुकान के सामने से 3 जोड़े तैयार जूते उठाकर ले गई, जो दूसरे ग्राहकों के लिए बनाए थे। जमाल वापस आया तो मालूम हुआ, इस बार वो वाकई परेशान हो गया, क्योंकि इन जूतों की कीमत उसे ग्राहकों को देनी थी और उनका पैसा पहले लिया जा चुका था। गांव वाले अब खुलकर हंसते थे और कहते, भोला जमाल फिर बेवकूफ बन गया। जमाल उस रात बहुत देर तक जागता रहा। उसने 2 रकात नफिल पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। उसने कहा, या अल्लाह, मैं सीधा हूँ, मैं चालाक नहीं हूँ, लेकिन तू तो सब जानता है। इस मक्कारा लोमड़ी ने मुझे 3 बार बेवकूफ बनाया। अब तू ही कोई रास्ता निकाल, मुझ में इतनी अक्ल नहीं कि इसका मुकाबला कर सकूं। ये दुआ मांगकर जमाल सो गया। अगली सुबह जमाल उठा और काम पर लग गया। उसकी सोच में एक सादा सा ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो शायद दुआ के जवाब में आया था। उसने सोचा, मैं चालाकी नहीं जानता, लेकिन सच्चाई जानता हूं, और अल्लाह ने कहा है कि सच आखिर में जीतता है। उसने गांव के सरदार को बुलाया और पूरी बात बताई। सरदार ने सुना और कहा, जमाल, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब हम मिलकर इस मक्कारा को सबक सिखाएंगे। सरदार ने गांव के कुछ होशियार आदमियों को बुलाया और एक मंसूबा बनाया, लेकिन मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा था जमाल की सादगी, वही भोला चेहरा, वही आसानी से यकीन करने वाला अंदाज। मंसूबा ये था कि जमाल पहले की तरह सादा रहे। जब मक्कारा आए तो उसे खुद एक लालच दो, ऐसा लालच जो लोमड़ी को फंसा दे। सरदार ने कहा कि हम लोमड़ी के लिए एक जाल बिछाएंगे, लेकिन जमाल को इस जाल का पता होगा और लोमड़ी को नहीं। अगले दिन गांव के कुछ आदमियों ने जंगल के किनारे एक मजबूत फंदा लगाया और उसे घास और पत्तों से छुपा दिया। फंदे के ऊपर एक टोकरी रखी और उसमें मुर्ग की खुशबूदार हड्डियां डाल दी, ऐसी खुशबू जो लोमड़ी को दूर से खींच लाए। फिर जमाल अपनी दुकान पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। मक्कारा उस दिन भी गांव की तरफ आई, इस बार नई चाल सोचकर। वो जमाल की दुकान के पास से गुजरी और जमाल ने उसे देखकर पुकारा। जमाल ने उदास आवाज में कहा, लोमड़ी बहन, आज मैं बहुत परेशान हूं। मक्कारा के कान खड़े हो गए। परेशान मोची मतलब मौता। उसने पूछा, क्या हुआ जमाल भाई? जमाल ने कहा, आज कुछ लोग मेरे पास आए और बताया कि जंगल के किनारे एक जगह बहुत सारा मुर्ग का गोश्त पड़ा है, किसी शिकारी का गिराया हुआ, लेकिन मुझे जंगल से डर लगता है, मैं नहीं जा सका। मक्कारा की आंखें चमक उठी। मुफ्त गोश्त? वो फौरी तौर पर बोली, कहाँ है,
मैं जाती हूं। जमाल ने बिल्कुल उसी तरह तफसील बताई जैसे मक्कारा ने उसे झूठी जगहें बताई थीं, लेकिन इस बार जगह असली थी और फंदा भी असली था। मक्कारा खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ी। जंगल के किनारे पहुंची, खुशबू सूंघी और टोकरी की तरफ लपकी। जैसे ही उसने टोकरी पर पंजा मारा, फंदा बंद हो गया। मक्कारा की टांग फंदे में आ गई। उसने जोर लगाया लेकिन फंदा मजबूत था। उसने काटने की कोशिश की लेकिन लोहे की रस्सी थी। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जमाल, सरदार और गांव के आदमी आए। मक्कारा ने उन्हें देखा और पहले आंखें फाड़ी, फिर तेज दिमाग ने काम किया और वो रोनी आवाज में बोली, जमाल भाई, मुझे माफ कर दो, मैं भूखी थी, मजबूर थी। जमाल ने कहा, लोमड़ी बहन, तुमने मुझे 3 बार बेवकूफ बनाया, जूता मुफ्त लिया, मेरा सामान चुराया और दूसरों के जूते चुरा लिए। क्या तुम वाकई मजबूर थी या ये भी एक चाल है? मक्कारा के पास जवाब नहीं था। सरदार ने कहा, लोमड़ी, तुमने कई लोगों का नुकसान किया है, अब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मक्कारा कांपने लगी, लेकिन तभी जमाल ने कहा, सरदार चाचा रुकिए। सब ने जमाल की तरफ देखा। जमाल ने कहा, मैं इसे सजा नहीं देना चाहता, मैं इसे माफ करना चाहता हूं, लेकिन पहले ये जो चीजें चुराई हैं वो वापस करे और वादा करे कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी। मक्कारा हैरत से जमाल को देखती रही। उसने सोचा था कि फंसने के बाद मार पड़ेगी या कैद होगी, लेकिन ये भोला मोची माफ कर रहा है। सरदार ने कहा, जमाल, तुम वाकई भोले हो। जमाल ने मुस्कुराकर कहा, सरदार चाचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो माफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। मैं अपनी इज्जत अल्लाह के हाथ में देता हूं। मक्कारा की आंखों में इस बार असली आंसू आ गए और ये पहली बार था कि उसकी आंखों से झूठे नहीं बल्कि सच्चे आंसू निकले थे। फंदा खोला गया। मक्कारा आजाद हुई। उसने जमाल की तरफ देखा और कहा, जमाल भाई, मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि चालाकी ही सब कुछ है, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया, और चालाकी से नहीं, सादगी और नेकी से। मैं शर्मिंदा हूं। अगले दिन मक्कारा ने जो सामान चुराया था वो सब वापस कर दिया, चमड़ा, औजार और 3 जोड़े जूते। जमाल ने सब वसूल किया और एक अतिरिक्त जोड़ा जूता मक्कारा के हाथ में दे दिया। मक्कारा ने हैरत से कहा, ये क्यों? जमाल ने कहा, तुमने पहला जूता बिना पैसे लिया था, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से हदिया है, लेकिन अब सही रास्ते पर चलना इन जूतों से। मक्कारा के पास कोई जवाब नहीं था। वो जूते लेकर चली गई। गांव वाले हैरान थे कि ये क्या हुआ। एक बूढ़े ने कहा, जमाल मोची को हम भोला कहते थे, लेकिन आज उसने वो किया जो बड़े बड़े अक्लमंद नहीं कर सकते, नेकी और सच्चाई से लोमड़ी को हरा दिया। जंगल में मक्कारा ने उस दिन से अपनी आदत बदलना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता चालाकी कम हुई और जंगल के जानवरों ने उसे पहले से मुख्तलिफ पाया। मक्कारा कभी कभी गांव के किनारे आती और जमाल को देखती। वो हमेशा की तरह सादा, हंसता मुस्कुराता, जूता सीता हुआ, और उसके दिल में इस भोले मोची के लिए एक अजीब सी इज्जत होती थी। एक दिन मक्कारा ने जमाल से पूछा, जमाल भाई, सच बताओ, क्या तुम वाकई भोले हो या बनावट करते हो? जमाल ने कहकहा लगाया और कहा, लोमड़ी बहन, मैं वाकई भोला हूं, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि नेकी किसी भी अक्ल से बड़ी है, और मेरे अल्लाह ने कहा है कि जो सच्चा हो अल्लाह उसका साथ देता है। मुझे अपनी अक्ल पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा है, और अल्लाह के भरोसे ने आज तक मुझे कभी मायूस नहीं किया। मक्कारा ये बात सुनकर बहुत देर तक खामोश रही। फिर उसने कहा, तुम भोले नहीं हो जमाल भाई, तुम बहुत बड़े हो। इस कहानी में अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत गहरा और प्यारा सबक दिया है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो चालाकी और मक्कारी से आगे बढ़ते हैं, और एक वो जो सच्चाई और नेकी से चलते हैं। चालाक लोग शायद कुछ वक्त के लिए जीतते लगते हैं, लेकिन आखिर में सच्चाई और नेकी ही जीतती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, बेशक मक्र करने वालों का मक्र उन्हीं पर पड़ता है। मक्कार ने पूरी जिंदगी दूसरों को फंसाया, लेकिन एक सादे से नेक मोची के सामने खुद फंस गई, और फंसने के बाद भी
उसे माफ किया गया और नेकी सिखाई गई। जमाल मोची भोला था लेकिन नेक था, और नेकी अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ी अक्ल है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, जो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ता और जो नेकी को अपना हथियार बनाता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो बड़े बड़े अक्लमंद सोच भी नहीं सकते। चालाक लोमड़ी आखिर में भोले मोची के आगे हार गई, क्योंकि जमाल के साथ सिर्फ उसकी अक्ल नहीं थी, अल्लाह का हाथ था।